जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कलयुग में या सतयुग में होने वाले कर्मों के हिसाब के बारे में आपको वीडियो लेके आई हूँ। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, कर्म का नियम क्या है, मनुष्य का भाग कैसे लिखा जाता है, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है, क्या बुरे कर्म के फल हमें मिलते ही हैं, अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या इसका सही अर्थ ये आपने अपने जीवन के अनुभवों में सीखा होगा? क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए, एक छोटी सी कहानी से व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुँचे, जहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक में से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। अक्सर आपको ज्ञानी लोगों द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, आपके सुख दुख का कारण होते हैं। लेकिन ये सवाल कई लोगों के मन में होता है कि क्या कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है? तो चलिए जानते हैं कि इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने क्या कहते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म न केवल आपके भाग्य का फैसला करता है, बल्कि वो आपको पाप पुण्य का भी भागीदारी बनाता है। कर्म अगर दोषपूर्ण है, आप जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर कर्म हो सभी समस्याओं और भौतिक इच्छाओं की जड़ है, तो क्या समस्त कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए? चलिए समझते हैं कि इसका जवाब, और ये भी जानेंगे इस बारे में गीता में क्या कहा गया है। ये 6 आध्यात्मिक आदतें बच्चों का भविष्य बदल सकती है। इन्हें उनकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अध्यात्म जीवन के स्तर को ऊपर उठाता है और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों के अध्यात्म की आदतें डालना उन्हें न केवल जीवन के मूल्यों को समझाने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नैतिकता को भी विकसित करता है। तो चलिए जानते हैं 6 ऐसी आदतें जो आध्यात्मिक और जिनका अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। हिंदू धर्म में गोत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी माना गया है, क्योंकि गोत्र एक तरह से आपके वंश या आपकी उत्पत्ति के बारे में बताता है। यह आपके लिए एक पहचान भी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होने के कारण कई लोग गोत्र का महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका रहस्य। परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहाँ से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे ही उसके नसीब में क्या था। बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारंभ प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश है। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वो पहले ही बहुत बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बड़ी सज़ा होने वाली थी, लेकिन सज़ा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सज़ा भी
छीन होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन ही इतनी ही सजा बची रह गई थी। क्या बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देते हैं और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल छीन होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल हो गया। दोस्तों, तो ये लेख मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है, इसके लिए मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है, तो इसका सारा उत्तरदायित्व इंटरनेट की है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।